इसराइल हमास युद्ध के बीच दुनिया की निगाहें अमेरिका के रुख पर भी हैं। तो एक तरफ अमेरिका का कहना है कि निर्दोष आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर इसराइल को कोई ठोस सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इसराइल ने भविष्य में हथियारों को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से निर्धारित दायरे को पार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि इसराइल रफा में बड़े पैमाने पर जमीनी हमला नहीं करेगा। दरअसल रफा वो जगह है जहां गजा पट्टी के दूसरे इलाकों से लोग भाग कर आए थे ताकि उनकी जान बच सके। किर्बी ने कहा, हम जो भी देख रहे हैं उससे लगता है कि इसराइल रफा के आबादी वाले इलाके में कोई बड़ा जमीनी अभियान नहीं चला रहा। किर्बी ने रफा में इजरायली हवाई हमले में हुए जान माल के नुकसान को दिल दहला देने वाला और भयावह करार दिया। किर्बी ने कहा कि अमेरिका इस हमले के संबंध में इसराइल द्वारा की जा रही जांच के नतीजों को देख रहा है। रफा में हालिया हमले को लेकर इसराइल का कहना है कि उसने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया और उसका इरादा आम लोगों पर हमला करना नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजरायली हमलों में जो लोग मारे गए हैं उनमें विस्थापित लोग भी शामिल थे। किर्बी ने कहा, हमने कई बार ये भी कहा है कि इसराइल को आम लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव एहतियात बरतनी चाहिए। ये पूछे जाने पर कि हमले को देखते हुए अमेरिका की नीतियों में बदलाव आएगा, किर्बी ने कहा, नीति में बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच इसराइल के करीबी यूरोपीय सहयोगी फ्रांस ने कहा कि वो हिंसा से आक्रोशित है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, ये अभियान बंद होने चाहिए। फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए रफा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान और तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करता हूँ। उधर इसराइल साफ कह चुका है कि हमास के खात्मे तक उसका युद्ध जारी रहेगा। इस युद्ध की शुरुआत इसराइल पर हमास के बड़े हमले के बाद हुई थी। इस हमले के दौरान इसराइल से लोगों को बंधक बनाकर गजा भी ले जाया गया था।